प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको इस वचन से आशीष मिलती है, ब्लेस होते हैं अगर आप इस वचन से, तो आप वचन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को इससे शेयर करें ताकि उन्हें भी आशीष मिले, और साथ में कमेंट भी करें ताकि आपके कमेंट पढ़ने से हमें भी आशीष मिले। आइए वचन देखते हैं। मत्ती का 19 अध्याय का 26 पद। मत्ती 19 अध्याय उसका 26 पद। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हाँ जी, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। प्रभु के प्यारे लोगों, क्या आज आप आंसुओं में डूबे हैं? परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर से सब कुछ संभव है। क्या आप सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मैं क्यों फेल हुआ? अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो इसे परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। क्योंकि उसी ने कहा और जो आज्ञा उसने दी वो हो गई और वह स्थिर रहा। वहाँ एक बड़ा तूफान आया था, समुद्र अशांत हो गया था, तूफान चले थे, हवाएं चली और यीशु के शिष्य नाव ही में मरने वाले थे। उन्होंने यीशु को पुकारा और वह जाग गया और हवा और समुद्र को डांटा, परंतु तुरंत वहाँ एकदम शांति छा गई। यीशु विनाश के सामने खड़े हो गए। जब वह नाव पे खड़ा था तो उसने केवल कुछ ही शब्द बोले, शांति अभी हो। यही शब्द बोले और हवा थम गई और वे नाव से किनारे तक पहुंचने में सक्षम हो गए। परमेश्वर के प्यारे लोगों, क्योंकि उसने कहा और उसकी आज्ञा मानी गई और वह स्थिर रहा। जब आपका सामना किसी इस तरह की बातों से होता है जो असंभव है, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी परेशानियां जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपके लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं, कुछ ऐसी नुकसान जो आपके बिजनेस में हुए हैं, तो आप इसे परमेश्वर के पास ले जाएं, क्योंकि जो आपसे संभव नहीं वो परमेश्वर से संभव है। उस दिन चेलों ने यीशु को जगाया और कहा, प्रभु हम नाश हो रहे हैं। यीशु तुरंत उठे और एक मिरेकल कर दिया। उसने कुछ शब्द कहे और तूफान थम गया। मेरे प्रियो, आपके परिवार में जो अशांति है, कुछ हंगामा चल रहा है, उसका अंत हो जाएगा। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। पति पत्नी के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा है वह शांति में बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अगर आप बीमार हैं तो परमेश्वर के पास जाइए, वह उसे चंगा करेगा, वह ही उसे ठीक कर सकता है। अगर आप किसी फील्ड में फेल हुए हैं और आप विजय पाना चाहते हैं तो हमारा परमेश्वर यहोवा निसी है, वो जय देने वाला परमेश्वर है। अगर आपके बिजनेस में कोई नुकसान हुआ है तो उसे परमेश्वर को सौंपिए, वही आपके नुकसान को आपके फायदे में बदल सकता है। आपकी चाहे कोई भी परेशानी क्यों नहीं हो, किसी भी तरीके की असफलता क्यों ना हो, किसी भी तरह का की नुकसान क्यों ना हुआ हो, कोई भी कर्ज हो, ईश्वर के सामने लाएं, परमेश्वर को उसे सौंप दें और उसी पर भरोसा रखें। एक वही परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर, जो हर एक परिस्थिति पे नियंत्रण रखता है, जो सब कुछ कर सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने कहा परमेश्वर से, आपसे सब कुछ संभव है। प्रभु, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वो आपके प्रति समर्पण कर रहे हैं, आपको पूरी तरीके से अपने आप को सबमिट कर रहे हैं। प्रभु, उन सारी चीज़ों के लिए जो उनके जीवन में हो रहा है, जिनसे वो डिस्टर्ब हैं, पिता, आप पर भरोसा कर रहे हैं, आप पर पूरा विश्वास कर रहे हैं, और जो प्रार्थना के
इस समय के दौरान नहीं हुई या उनकी योजना के अनुसार, उनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हुई, पिता आप ही हैं जो उन सब चीज़ों को कर सकते हैं। आप उनके नुकसान को फ़ायदे में बदल सकते हैं। आप उनकी निराशा को आशा में बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप उनकी परेशानी को सुकून में बदलने वाले परमेश्वर हैं। हाँ पिता, आप उनकी बीमारी को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए, उनके लिए चमत्कार करिए, उनकी रुकी हुई आशीषें उन्हें वापस दिलाइए पिता परमेश्वर। हाँ खुदा, उनकी बीमारियों को ठीक कीजिए और जिस भी परेशानी से वो गुज़र रहे हैं उन परेशानी में से उन्हें आज़ाद कीजिए और उन्हें धीरज दीजिए, शांति और आनंद का जीवन दीजिए पिता परमेश्वर यहोवा। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।